नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। हम परसेंटेज के बारे में पढ़ रहे थे और पहली वाली क्लास में हमने इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने सीखा कि जो बेसिक जो इसका पार्ट था उसको हमने पहली क्लास में खत्म कर लिया है और हमने कुछ क्वेश्चंस को भी किया। और आज की इस क्लास में हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट चलेंगे और उसके बाद उसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। तो सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना, जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट नोट करवाया जाएगा उसको आप नोट करेंगे और साथ में आप जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप लोग पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखिए। यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए, अगर आपसे बोला जाए कि कोई संख्या है, अगर उसको 10% बढ़ा दिया जाए, समझो ध्यान से आप लोग। देखो, किसी संख्या को 10% अगर बढ़ा दिया जाए तो वहां पर दो कंडीशन बनता है। देखो, केवल अगर आपसे इतना ही बोला जाए कि किसी संख्या को अगर 10% बढ़ा दिया जाए तो बढ़ी हुई संख्या क्या होगी, या फिर उसके बजाय आपसे पूछ सकता है कि वहां पर नई संख्या क्या बनेगी। तो यहाँ पर देखो दो क्वेश्चन आपसे, यहाँ पर देखो दो क्वेश्चन बनेगा। पहला इसमें बनेगा बढ़ी हुई संख्या क्या होगी, दूसरा इसमें क्वेश्चन रहेगा नई संख्या। देखो, अगर इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन बोलता है कि किसी संख्या को 10% बढ़ाया जाए, किसी संख्या को 10% घटाया जाए, तो वहां पर इसका मतलब क्या होता है कि जो संख्या होती है वो अपने आप में हमेशा 100% होती है। ठीक, जैसे आप लोग समझो यहीं पर कि अगर हम संख्या को ले लें कि 100 है, अगर जो यहाँ पर संख्या है अगर उसको हम ले लें कि अगर वह 100 है, अगर इसको हम 10% बढ़ाएंगे तो वह कितना हो जाएगी, कि वह कितना केवल बढ़ेगी। तो उसको जब हम यहाँ पर निकालेंगे तो वह आपका हो जाएगा, देखो 100 गुणे में इसका निकाल देंगे हम 10%, 10 बटे में कितना हो जाएगा 100, डबल जीरो कैंसिल, बराबर कितना आ जाएगा आपका 10। कि अगर आपसे वहां पर पूछता कि वहां पर बढ़ी हुई संख्या क्या है तो वह कितना हो जाता, 10 हो जाता, तो आपका यहाँ पर 10 हो जाता आंसर। लेकिन अगर इसके बजाय आपको बताना हो कि तो नई संख्या क्या बनेगी, तो नई संख्या क्या बनेगी, तो नई संख्या क्या होगी, पुरानी वाली जो संख्या वो कितना है 10 है, अगर संख्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो नई वाली संख्या क्या बनेगी, यह आपको अगर बताना हो तो क्या होगा। तो यहां पर आप क्या करोगे, जो पुरानी संख्या वह कितनी है 10 है, ठीक, इसके बाद लिखोगे आप प्लस, इसमें कितना बढ़ गई 10%, आपने बोला कि यहाँ पर बढ़ा दिया जाए उसको। तो पहली संख्या कितनी थी 100 थी, लेकिन जब इसमें 10 और बढ़ा दिया जाए तो ये जो बड़ी संख्या कितनी है 10 है, तो इसको जब हम ऐड इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा 110। तो नई संख्या कितनी हो गई यहाँ पर 110, यह आपका हो जाएगा आंसर। लेकिन बहुत लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर वह करेंगे, देखो पहला तो हो गया यहाँ पर इक्वेशन को मिल गया क्योंकि हमने पहले ही निकाल लिया था जो बढ़ी हुई संख्या वह कितनी है। लेकिन अगर आपको यह नहीं पता होता तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले देखो यह तो हो गया आपका पहला वाले से। दूसरा यहाँ पर इस प्रकार से इसको आप सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले आप 100 का निकालते हैं आप 10%, 100 गुणे में 10 बटे में कितना हो जाता है 100, 100 कैंसिल, यहाँ पर आ गया कितना 10, 10 क्या है, बढ़ी हुई संख्या है। तो बढ़ी हुई संख्या को जब हम पुरानी वाली संख्या में ऐड करेंगे कि 100 प्लस में कितना करेंगे 10, तो बराबर हमारा नई वाली संख्या कितनी मिल जाएगी 110। लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, अगर आप इस प्रकार से उसको सॉल्व किए कि सबसे पहले आप बढ़ी हुई संख्या निकालो या फिर घटी हुई संख्या निकालो, फिर उसके बाद आप जो पुरानी संख्या उसमें उसको ऐड करोगे तो आपको पता चलेगी कि नई वाली संख्या क्या है। लेकिन आप इस प्रकार से उसको नहीं सॉल्व करोगे। आप उसको सॉल्व कैसे करोगे, अब उसे आप देखो कि अगर जैसे यहाँ पर बोला है 10% बढ़ा दिया जाए, इसका मतलब यहाँ पर लग गया प्लस, इसको हटाओ, यहाँ पर 10% के यहाँ पर बोल रहा है कि बढ़ा दिया जाए, 10% अगर इंक्रीज करेगा तो इसको आप डायरेक्ट लिखोगे नई संख्या। अगर आपसे पूछेगा तो आप लिखोगे वहां पर कि नई संख्या बराबर हो जाएगा, नई संख्या बराबर वहां पर हो जाएगा, पुरानी संख्या कितनी थी 100 थी, और जैसे बोला गया यहाँ पर 10% बढ़ा दिया जाए तो जो संख्या होती है वह हमेशा अपने आप में कितना होता है 100% होता है। कोई भी संख्या हो वह अपने आप में कितना होता है 100% होता है। तो जब उसको 10% और बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा 100% प्लस में, देखो 100% प्लस में कितना हो जाएगा 10%, बराबर इसका मतलब उस संख्या कितनी हो गई 110% हो गई, यही ना। जब वह संख्या कितनी है 100 है और 10% बढ़ाने के बाद वह संख्या कितनी हो जाएगी 110% हो जाएगी। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जो संख्या रहेगी उसका हम निकाल लेंगे 110%, क्योंकि यहाँ पर 10% बढ़ाने के लिए बोला। अगर 20% बढ़ाता तो उसका कर देते हैं 120%, 30% बढ़ाता तो कर देते हैं 130%। तो इसी को हम कर देंगे सॉल्व, जीरो से जीरो कैंसिल, बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा 110। यहाँ पर देखो हमने इसको डायरेक्ट यहाँ पर निकाल दिया, इसको आप नोट करो। फिर अभी हम सीखेंगे
कि जैसे हमने यहाँ पर बढ़ाया इसको, तो सेम इसी प्रकार से अगर बोल दे कि किसी संख्या को अगर 10% घटा दिया जाए तो वह संख्या क्या होगी, कि मूल संख्या वहां पर क्या होगी, या फिर बढ़ी हुई संख्या क्या होगी, या फिर नई संख्या जो आपको मिली है वह क्या होगी। इसको पहले आप लोग नोट कर लो। चलो देखो अब दूसरा वाला। देखो सेम, देखो इसी प्रकार से है भी आपका टाइप है कि जैसे यहाँ पर बढ़ाने के बजाय केवल यहाँ पर घटा दे, 10% घटाया, तो यहाँ पर ले दो सबसे पहले घटी संख्या, घटी हुई संख्या, फिर उसके बाद नई संख्या इसमें जो मिली हुआ है क्या है। देखो ध्यान से, अपने आप में जो संख्या होती है वह हमेशा कितना होता है, 100 होता है, ठीक, 100% होता है। जब 100% का जब हम 10% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 गुणे में यहाँ पर करेंगे 10 बटे में कितना हो जाएगा, 10 बराबर कितना हो जाएगा, 10। तो यही 10 क्या है, इसमें से घटा है, ये आपका हो जाएगा आंसर। घटी हुई संख्या, देखो घटी हुई संख्या कितनी है, 10, -10 हो जाएगा उसमें से। तो नई संख्या कितना मिलेगा आपको, 100 माइनस करोगे अब 10 बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। इसके बजाय आप इसको कैसे निकाल सकते हो कि डायरेक्ट आप करोगे क्या, जो संख्या होती है अगर वो अपने आप में 100% होती है, जब उसमें से 10% घटा दे तो कितना बचा है यहाँ पर, 90% बचा है। तो आप क्या करोगे, 100 का आप डायरेक्ट यहाँ पर निकाल दोगे, जो 100 है इसका आप डायरेक्ट निकाल दोगे कितना, 90%, 90 बटे में कितना हो जाएगा, 100, 100 से 100 का आंसर बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा, 90। ये आपका डायरेक्ट लग गया। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें आप निकालोगे बढ़ी हुई संख्या, बड़ी संख्या निकालने के बाद उसमें आप ऐड करोगे, या फिर इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते थे, जो आपने यहाँ पर इसको लिखा इस प्रकार से भी लिख सकते थे कि यहाँ पर ये हो जाएगा सबसे पहले 100, इसमें से करोगे आप माइनस, फिर 100 का निकालोगे आप 10%, 100 गुणे में हो जाएगा 10 बटे में कितना हो जाएगा, 100। इसको आप करोगे सॉल्व, तब भी आपका हो जाएगा कितना, 100 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा, 90। ये आपका बिल्कुल बेसिक है, इसलिए इसको थोड़ा तेज बताया गया। अब चलिए हम इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, इसको भी आप लोग नोट कर लो। अब चलो आप लोग देखो क्वेश्चन, पढ़ो इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी स्कूल में लड़कियों और लड़कों की संख्या का जो अनुपात हुआ है 8:7 है। यदि लड़कियों और लड़कों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि क्रमशः 10% और 20% हो जाए तो नया अनुपात कितना होगा। देखो सबसे पहले इसमें लड़कियों और लड़कों का जो अनुपात हुआ दिया है कितना है, 8:7 है। 8 कितना है, 7 है। इसके बाद बोला है कि लड़कियों की संख्या में 10% और लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि कर दी गई। देखो ध्यान से, इस लड़कियों की संख्या में कितना 10% और लड़कों की संख्या में कितना 20% की क्या किया, यहाँ पर वृद्धि किया है। यहाँ पर लिख इस प्रकार से लगा दो, ऊपर की तरह जब लगा रहेगा तो वृद्धि हुआ, जब नीचे की तरह तीर लगा होगा तो वहां पर क्या हुआ, कमी हुआ। जब इसमें 10% की वृद्धि हुआ तो कितना हो जाएगा, 10% बोला है ना, हाँ 10%। तो ये आपका हो जाएगा 8 गुणे में, जब 10% की वृद्धि हुआ तो आपको अभी बताया गया कि जैसे वृद्धि जब किया जाएगा तो आपको ओरिजिनल जब नंबर निकालना होगा, ओरिजिनल नहीं, यहाँ पर मूल संख्या नहीं, यहाँ पर नई संख्या अगर आपको बताना होगा तो अगर किसी भी संख्या अगर 10% वृद्धि कर दिया जाए तो वहां पर वह संख्या अपने आप में 100% होता है। इसका मतलब कितने की वृद्धि उसमें हुआ होगा, 110 का। तो यह कितना हो जाएगा, 8 गुणे में 10% की वृद्धि यानी 100 प्लस में 10 हो जाए कितना, यहाँ पर 110%। अगर कमी होता तो 100 माइनस 10 करते हो जाता 90 बटे में 100। आपका एक हो गया यहाँ पर, यह बीच में लगाओ अनुपात। फिर इसके बाद ये कितना हो गया, 7 गुणे में 120 बटे में कितना हो जाएगा, 100। ठीक, ये आपका हो गया। देखो 100 से 100 हो गया यहाँ पर कैंसिल, 0 से 0 हो गया कैंसिल। इसके बाद 4 दूनी 8, 4 3 कितना हो जाएगा 12, कितना 4 3 12 हो जाएगा। 11 दूनी यहाँ पर हो जाएगा आपका यह 22, यह कितना हो जाएगा 7 तारीख हो जाएगा यहाँ पर 21। तो आपका इसमें आंसर कितना हो जाएगा, 22:21।
यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर की नया वाला जो इनका रेशियो है वह यही हो जाएगा। इसको नोट करो। अब चलो देखो अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक दुकानदार ने 600 संतरे और 400 केले खरीदे। उसने पाया कि 30% संतरे और 18% केले सड़े हुए हैं, तो अच्छे केलों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको बताना इससे जो अच्छा जो केला है उसका प्रतिशत क्या होगा। सबसे पहले एक दुकानदार के पास कितना संतरा था, 600 संतरे थे, ठीक। और 600 संतरे में से कितना यहाँ पर सड़ गया, 30%। अगर सड़ गया तो अच्छा कितना बचा, जब 30% सड़ गया यानी कि 30 को माइनस करेंगे, देखो सड़ने का मतलब क्या है, उतना खराब हो गया, निकाल दिया गया। जब निकाला जाएगा तो यानी कि टोटल जो संतरा की संख्या अगर अपने आप में अगर 100% है, उसमें से 30% खराब हो गया तो कितना सही बचा, 70%। तो पहले इसका निकालेंगे हम 70%, 70 बटे में कितना हो जाएगा, 100। यह क्या हो जाएगा, जो सही अच्छा जो है संतरा हुआ है, 0 0 कैंसिल, अच्छा कितना हो जाएगा 42। कितना आ गया यहाँ पर 420 संतरे। फिर इसके बाद जो बोला था इसमें केलों की संख्या इसमें कितनी है, 400, ठीक। तो इसमें क्या बोला है कि जो केले हैं कितना यहाँ पर सड़ गया, अगर 18% सड़ गया तो यहाँ पर बचा कितना, 18 जब सड़ गया तो यहाँ पर बचा कितना, 82, ठीक। 82% बचा, तो 82 बटे में हो जाएगा 100, 0 0 यहाँ पर कैंसिल हो गया, बराबर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पर 32। कितना बचा यहाँ पर 328 केले बचा, ठीक। आगे देखो क्या बोला इसमें, बोला इसमें कि अच्छे फलों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो अच्छे फलों का इसमें क्या बताना है, प्रतिशत। अच्छे फल का प्रतिशत कितना है, सबसे पहले इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। कितना ये हो जाएगा टोटल फल कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये इसको जब हम ऐड कर देंगे इन दोनों के यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले 8, 2 2 कितना हो जाएगा 4, 4 3 कितना हो जाएगा 7, यह हो गया। और इसके पहले जो सब थे वह कितना था, कि जो सड़ने से पहले का जो इसका क्वांटिटी हुआ कितना था, यहाँ पर 600 या था, 400 या था, कितना हो गया 1000। इन दोनों को भी हम ऐड करेंगे तो पुराना वाला कितना था 1000, नया जो बचा है सही अच्छा वाला वह कितना है 748। तो इसका जब निकालेंगे हम परसेंटेज तो कितना हो जाएगा 748 गुणे में हो जाएगा 100। कंपेयर किससे करेंगे, पुराने वाले से। पुराना में कितना था 1000 था, बटे में कितना हो जाएगा 1000। यह आपको पहले वाली क्लास में बताया गया, इसको कैसे हमने सॉल्व किया। देखो यही हो जाएगा कितना परसेंटेज अच्छा वाला जो बचा है। तो यहाँ पर देखो 00 00 कैंसिल, यहाँ पर बचा है कितना 10, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 74.8%, ठीक है 74.8, क्योंकि 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 74.8%। यही आपका हो जाएगा इसका आंसर, अच्छे फलों का प्रतिशत हो जाएगा 74.8%। इसको नोट करो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या है कि यदि x का मान y की तुलना में 12.25% अधिक है तो y का मान x की तुलना में लगभग कितना परसेंट कम है। देखो ऐसा क्वेश्चन भी करवाया गया, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप देख लो, उसके बाद इसका आंसर आप ही लोग करना। सबसे पहले इसमें क्या बोला है, इसको देखो। सबसे पहले इसमें बोला है कि यदि x का मान y की तुलना में, इसमें देखो x का मान जो y की तुलना में 12 दशमलव कितना हो गया 12.25% अधिक है। सबसे पहले देखो अगर 12.25%, इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं बटे में कितना हो जाएगा 100, इसके बाद लगा दिए हम परसेंटेज। तो यहाँ पर आपका यह हो जाएगा कितना 25 चौक का हो जाएगा 100, और कितना हो जाएगा देखो 25 चौक का 100, 25 चौक का 100 और 25 नामा कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। 25 नामा कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो गया
ये आपका हो जाएगा बराबर 49 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 4%। ठीक, इसका मतलब यह हो गया। इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में देखो, इसको हम सीधे सीधे कर दें, इसको परसेंट को ही यहाँ पर लिख दें सीधे सीधे। 49 बटे में 400 हो जाएगा, क्योंकि एक बटे में जब 100 होगा तो 100 का इंटू हो जाएगा इसमें 400 में। इसमें क्या बोला, जो x है वह y की तुलना में, जब देखो यहाँ पर यह हो गया इस प्रकार से, क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला कि x का मान y की तुलना में, x का मान जो है वह y की तुलना में 12.25% अधिक है। तो इसका मतलब देखो यहाँ पर हो गया x और यहाँ पर हो गया y, किसकी तुलना में, y की तुलना में अधिक है। तो अगर y यहाँ पर देखो 400 है, अगर y यहाँ पर 400 हो तो x कितना हो जाएगा, अधिक बोला है ना, तो इसमें 49 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 449। ठीक, अब इसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में, लास्ट में पूछा है कि y का मान x की तुलना में, y का मान जो है x की तुलना में कितना है, कि y देखो y का मान x की तुलना में कितना है। सबसे पहले इन दोनों का लेंगे डिफरेंस, कितना हो जाएगा यहाँ पर 49 गुणे में कितना हो जाएगा 100, बटे में कितना हो जाएगा, किसकी तुलना कर रहा है यहाँ पर x की, तो बटे में कितना हो जाएगा 449। इसको करके सॉल्व, आप इसका आंसर बता दो कितना होगा। क्वेश्चन तो खत्म हो गया, इसका आंसर आप लोग करके बता दो कितना होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि y का मान x की तुलना में कितना परसेंट कम है, तो कितना कम है यहाँ पर 49 कम है, तो इसको बदलेंगे परसेंटेज में, 49 गुणे में हो जाएगा 100। तुलना किससे कर रहा है, x से, तो बटे में हो जाएगा x का मान कितना हो जाएगा 449। इसका आंसर आप लोग बताओ। अब चलो सबसे पहले आप एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखो। देखो चलो ध्यान से समझना है। आप अगर देखो बोला जाए यहाँ पर एक व्यक्ति ए है, ठीक ठीक, यहाँ पर एक क्वेश्चन इस प्रकार से बोला जाए कि ए, देखो जो यहाँ पर ए है यह अपने एक मंथ का जो इनकम इसका है उसमें से, अगर यह यहाँ पर देखो यह अपने मंथली के इनकम में से अगर ये यहाँ पर देखो 10% अगर खर्च कर रहा है घर के खर्च पर, ठीक, अगर 20% खर्च कर रहा है बच्चों के फीस पर, विद्यालय के फीस पर, इसके बाद यहाँ पर देखो अगर 40% यह खर्च कर रहा है कोई, यहाँ पर देखो यहाँ पर लोन लिया, लोन भरने में 40% खर्च कर रहा है लोन भरने में, तो यहाँ पर इसकी बचत कितनी है, अगर इस प्रकार से पूछा जाए। यह सब यहाँ पर क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, ठीक, कितना, देखो सबसे पहले इसने क्या किया, यहाँ पर 10% खर्च किया अपने, देखो घर के खर्च पर, 20% खर्च किया इसने विद्यालय की फीस जमा करने में बच्चों की, इसके बाद 40% यहाँ पर खर्च करा लोन को भरने में। तो यहाँ पर देखो अगर इन सबको अगर हम यहाँ पर ऐड करते हैं कितना हो जाएगा, 4 तो हो जाएगा 6 1 7, कितना, इसने अपने आय का कितना 70% इसमें खर्च कर दिया। इसने क्या किया, अपने आय का 70% खर्च कर दिया, तो इसके पास बचा कितना। देखो जब इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो वहां पर जो उसकी इनकम होगी वो अपने आप में कितना होगी, 100% होगी। जब उसकी इनकम जो है अपने आप में कितना, ये देखो अपने आप में कितना होगी, हमेशा 100%, ये आप मान के चलोगे। कोई भी क्वेश्चन अगर इस प्रकार से देगा, या मंथली इनकम रहे या फिर उसका ईयरली वाला इनकम रहे, तो उसको हमेशा आप कितना मान के चलोगे, 100% मान के चलोगे। जब इसने 70% टोटल का खर्च कर दिया तो कितना बचा होगा टोटल, देखो इसकी इनकम कितनी है 100%, इसने खर्च कितना कर दिया 70%, तो इसका देखो यहाँ पर सेविंग कितना हुआ, 70 किसी माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 30%। अगर यहाँ पर देखो यह 100% अगर बराबर यहाँ पर दिया रहता 500 के है, तो अगर इसका आपसे पूछ दे कि इसका यहाँ पर जो सेविंग है, सेविंग कितना हुई, तो जब 100% देखो इस प्रकार से निकालेंगे हम कि 100% जब बराबर है 500 के, तो 30% बराबर कितना हो जाएगा, 500 बटे में हो जाएगा 100 गुणे में कितना हो जाएगा 30, 0000 कैंसिल, बराबर हो जाएगा 5 तिहाई 15, 150 रुपये इसने बचाया।
अब इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। अगला आपका टाइप यही है, इसको भी आप नोट कर लो। चलो देखो अब आप लोग सेम इसी पर बेस्ड 2 से 3 क्वेश्चन। देखो जो पहला क्वेश्चन आपका दिया है, इसमें बोला है कि राकेश अपनी मासिक आय का 10% घरेलू व्यय पर, देखो 10% क्या कर रहा है यहाँ पर, घरेलू व्यय पर खर्च किया। इसके बाद आगे बोला कि 20% पुस्तकों पर, फिर आगे बोला इसमें क्या है 25% कपड़ों पर, फिर इसके बाद कुछ और है कि शेष की बचत करता है। इसके बाद जो बचता है शेष की बचत करता है। गिनती करने पर उसे पता चलता है कि अंत में उसके पास 16,083 रुपए की बचत हुई। सबसे पहले जो खर्च इसका हुआ इसको जोड़े, कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 2, देखो 2 2 4 4 1 कितना हो जाएगा 5, यानी कि 55% इसने क्या किया यहाँ पर खर्च किया। तो यहाँ पर इसका जो टोटल इनकम है वह अपने आप में कितना है, हमेशा 100% है। इनकम उसकी कितना है 100%। खर्च कर दिया कितना 55%, तो यहाँ पर सेविंग उसका कितना हो जाएगा, सेविंग यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस हो जाएगा 55 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 45%। इसका यह क्या है, सेविंग है, शेष जो बचा है बचत है। और इसने इस क्वेश्चन में बोला है कि अंत में उसके पास 16,000 कितना 83 रुपए, 16,083 रुपए की बचत हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पर जो 45% या बराबर किसके है 16,083 रुपए के। तो इसमें आपसे पूछा क्या है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो मासिक आय यानी कि कितना है 100% है, तो जो 45% बराबर 16,083 के, तो 100% कितना हो जाएगा, टोटल इनकम उसकी हो जाएगा 16,083 बटे में कितना हो जाएगा 45 गुणे में कितना हो जाएगा 100। ठीक, अब ये देखो कितना हो जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, ये जगह 15 3 45, यह जगह 3 5 15, 3 3 9, 3 6 18, 3 1 9 3। फिर इसके बाद ये आपका हो जाएगा, फिर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा, 3 5 15, यह हो जाएगा कितना यहाँ पर 3 1 9 3, 3 7 21, फिर बचेगा यहाँ पर कितना, देखो 3 1 9 3, 3 7 21, 3 8 हो जाएगा यहाँ पर 24, 3 7 हो जाएगा 21, फिर 5 का नम 5, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 20, 20 से इसमें इंटू कर दो, कितना यहाँ पर हो जाएगा टोटल 1 लग जाएगा पहले 0, 7 दूनी 14 के 4 हाथ से लेगा 1, 8 दूनी 16 के 17 के 7 हाथ से लेगा 1, 7 दूनी 14 कितना हो जाएगा 15, 2 का नम 2 कितना हो जाएगा 3, 35,740, 35,740 रुपये ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। ठीक, इसको आप लोग नोट करो। अब चलो देखो अगला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या है कि विग्रेस अपनी मासिक आय का 42% भोजन पर, 16% मकान के किराए पर, 11% मनोरंजन पर और 7% परिवहन पर खर्च करता है। लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 के खर्चे की पूर्ति के लिए उसे साहूकार से 12,000 उधार लेने पड़े। ठीक, इसके बाद बोला यहाँ पर क्या कि उसकी मासिक आय कितनी यहाँ पर बताना। सबसे पहले इसका खर्च निकाल लो कितना है। विग्रेस जो है सबसे पहले 42% खर्च करता है भोजन पर, 16% खर्च करता है किस पे, मकान किराए पर, 11% खर्च करता है मनोरंजन पर, 7% खर्च करता है किस पे, परिवहन पर। फिर आगे आगे देखो, आगे कुछ नहीं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 7 1 8, 8 6 कितना हो जाएगा 14 2 कितना यहाँ पर हो जाएगा 16 से यहाँ चलेगा 1, 4 2 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर 7, 76% इसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। ठीक, इसने 76% अगर खर्च कर दिया तो बचा हुआ कितना होगा, देखो 100 होगा इसका टोटल इनकम, इसमें से 74 माइनस कर दो कितना हो जाएगा यहाँ पर बचेगा 76, यहाँ पर जगह 4, यहाँ पर जगह 2, 24% इसकी क्या हुआ यहाँ पर बचत 100% में से। फिर आगे यहाँ पर क्या बोला है, 18,000 की पूर्ति के लिए अगर इसको 12,000 की किसी साहूकार से उधार लेना पड़ा, इसको कितना पूर्ति करना था 18,000। जब इसने 12,000 यहाँ पर क्या कर लिया, उधार लिया, तो इसका मतलब इसके पास कितना बचा होगा, पहले
बचा होगा इसके पास कितना 6000, इसके पास 6000 बचा होगा, तभी इसने 12000 उधार लिया, जिससे इसके पास कुल कितने की जो पूर्ति करना था इसके पास वो कितने का 18000 का। तो इसका मतलब शेष इसके पास कितना बचत हुआ होगा, इसके पहले बचत कितने का था 6000 का। इसका मतलब यहाँ पर जो 6000 ये बचा किसके बराबर हो जाएगा 24% के, कि 24% बराबर कितना हो जाएगा 6000। तो यहाँ पर आपसे पूछा इसके मंथली इनकम, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 6000 बटे में कितना हो जाएगा 24 गुणे में कितना हो जाएगा 100। इसी को कर दो सॉल्व, बराबर कितना होगा 4 से इसको डिवाइड, देखो 4 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 25, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 छक हो जाएगा 24, 6 का नाम 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर 1000, कितना टोटल आपका हो जाएगा 25000 की इसके हो गए मंथली इनकम। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर। आंसर दिया क्या इसका 25000। हाँ, इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी सही, इसको आप लोग नोट करो। अब चलो देखो आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताओगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, जो आपका लास्ट क्वेश्चन इसमें बोला है कि रीता अपनी मासिक आय का 25% घर के किराए पर तथा शेष राशि का 30% भोजन पर व्यय करती है। यदि वह कितना यहाँ पर 5250 बचाती है तो उसकी मासिक आय कितनी है। सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अगर देखो इसकी मासिक आय को अगर मान लें सबसे पहले इसने क्या किया, इसका कितना खर्च कर दिया, मासिक आय का 25% जब इसने खर्च किया तो टोटल आय कितना मानते हैं 100%, 100 में से 25 माइनस हो कितना बचेगा 75, यानी कितने की बचत किया होगा इसने 75% का, तो गुणे हो जाएगा 75 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 100। ठीक, फिर आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इसके बाद बोला इसने कि शेष राशि का, जो शेष राशि बचा है टोटल, इसका 30% इसने खर्च कर दिया किस पर, भोजन पर। जब 30% खर्च किया भोजन पर, बचा कितना होगा 70%, गुणे कितना हो जाएगा 70 बटे में हो जाएगा 100। अब देखो इसके पास शेष कितना बच गया 5250 रुपए, 5250 रुपए इसने क्या कर लिया बचा लिया। तो अब आप लोग इसको सॉल्व करके यहाँ पर एक का मान यहाँ पर क्या है, इसका है इनकम, मंथली इनकम। आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताओ क्या होगा। ठीक, और आप सभी लोग जरूर कमेंट करके बताओ कि आज की इस क्लास में जो टोटल 9 क्वेश्चन करवाया गया, इसमें से आप लोग किस क्वेश्चन में, देखो कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप लोग यह कमेंट करके बताओ। और सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।